हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं योग और जीवन शैली कक्षा 12वीं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है जो कि सेकंड टर्म की परीक्षा में आएगा। साथ साथ ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनबी लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बहुत ही मेहनत से पीपीटी द्वारा इंटरेस्टिंग वे में बनाई गई है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बेटा योग शब्द संस्कृत भाषा के युज से लिया गया है। अगर परीक्षा में आता है कि योग शब्द का अर्थ बताइए, तो योग संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। और योग एक ऐसी साधना है जिससे मनुष्य को अपने मन, मस्तिष्क और खुद पर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो अगर कोई पूछे योग क्या है, तो योग संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। और योग एक ऐसी साधना है जिसमें मनुष्य को अपने मन, मस्तिष्क और खुद पर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और जो चैप्टर है योग और जीवन शैली, बहुत ज़रूरी चैप्टर है बेटा, क्योंकि एक तरीके से तो परीक्षा में आएगा तो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम योग और जीवन शैली में बदलाव लाकर अपने मन को, शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और स्वस्थ मन में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। तो योग के लाभ, तो योग के 3 महत्वपूर्ण लाभ हैं: स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन। तो योग के लाभ हैं बेटा, रोगों से बचाव करने में हेल्प मिलती है, लचक में वृद्धि होती है, मोटापे में कमी होती है, शारीरिक सुंदरता में वृद्धि होती है, चिंता और तनाव से मुक्ति होती है। आज का युग जो भागा दौड़ी का युग है बच्चों, उसमें हम पढ़ाई, फिर गेम, फिर स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, ये सब चलता रहता है और मोस्टली टाइम हम फ़ोन पे बिताते हैं। तो इस दौरान योग करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर भी है, साथ में इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है वो भी है। तो योग किस काम आता है? अगर परीक्षा में आ जाए कि योग के लाभ बताइए, तो 5 लाभ तो यहाँ बता दिए, और भी लिख सकते हैं। योग से हम फिट रहते हैं, है ना, मोटापे में कमी हो गया, लचक में वृद्धि हो गया, रोगों से बचाव हो गया, शारीरिक सुंदरता में वृद्धि हो गई। ये सब क्या है? योग के लाभ हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक के बारे में। एक तो मोटापा है, दूसरा मधुमेह है, मधुमेह का मतलब आपको पता होगा डायबिटीज़, तीसरा आपका बेटा अस्थमा है, अस्थमा, और चौथा है आपका बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। ये 4 टॉपिक इस पूरे चैप्टर में है और 4 टॉपिक हैं जिनसे बचने के योगा के नाम दे रखे हैं। कौन से योग करने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो मोटापा क्या है बेटा? मोटापा आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है तथा मोटापे से ही बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। यानी मोटापा सभी बीमारियों की जड़। इस चित्र को देखो, एक मोटापे से आपके हर अंग को इफेक्ट पड़ता है, जिससे गठिया रोग हो सकता है, मधुमेह, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सभी रोगों की जननी है, ठीक है। तो इन मोटापा से बचने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए हमें, इन आसनों के बारे में पढ़ेंगे। वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो 4 आसन हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में और भी जो बीमारियां हैं उनके आसनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, मोटापे को इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि सारी बीमारियां मोटापे के कारण ही होती हैं। तो अगर परीक्षा में आता है कि मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से योगा कर सकते हैं, ये 2 मार्क्स का आएगा, तो आप लिख सकते हैं वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन ये इस मुद्रा में करते हैं बेटा, ये मुद्रा है। और कैसे करना है, पहले आप इसका मतलब समझिए और फिर जो इसके स्टेप हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वज्रासन आप कर सकते हो और कैसे इसको समझना है। वज्र का मतलब होता है बेटा कठोर अथवा मजबूत। इस आसन को करने से पैर, विशेषकर जांग का हिस्सा मजबूत होता है। शरीर का निचला भाग स्थिर होने के कारण इसे वज्रासन कहा जाता है। इस आसन को दिन में कभी भी कर सकते हैं और ये एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। यानी बाकी आसनों में कहा जाता है आपको कि खाली पेट करिए, ठीक है। केवल वज्र आसन एक ऐसा आसन है जो कि
खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो। और ये किस काम आता है बेटा? मोटापे को कम करने के लिए। मोटापे को कम करने के लिए वज्रासन का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी मुद्रा है। अब इसके स्टेप अगर परीक्षा में आ जाए कि वज्रासन के स्टेप बताइए कैसे करते हैं, तो आपको वो भी लिख सकते हो। तो बेटा वज्रासन के स्टेप्स हैं, पहले आपको स्ट्रेट खड़ा होना है। देखो, सबसे पहले दोनों पैरों के सामने सीधा रखकर बैठ जाए, ये सेकंड स्टेप है। ये वाला स्टेप यहाँ लिखा हुआ है कि पहले तो आपको सीधा खड़ा होना है, फिर एक पैर घुटना मोड़ना है। तो सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाएं। उसके बाद राइट पैर को, पहले राइट पैर को बेटा घुटनों से मुड़कर नितंब के नीचे रखना है, यानी इस तरीके से, इस तरीके से नितंब के नीचे रखना है। और फिर उसके बाद अपने घुटने मोड़ने हैं, यानी कि आपको करना, आप घर पे भी कर सकते हैं। स्ट्रेट खड़ा होना है, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर दोनों घुटनों पे जब आप बैठ जाओगे उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे बैठना है। फिर अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें और दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिला लेंगे। अंत में दोनों हाथों को अपनी जांघ पर रखें, आंखें बंद कर लें। तो सबसे आसान है वज्रासन। किस काम आता है बेटा? मोटापे को कम करने के लिए। ठीक है, तो मोटापे को कम करने के सबसे महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। और इसकी कुछ कमियां हैं कि कौन इसे ना करे। तो ये लिखा है बेटा किसको नहीं करनी चाहिए? जिस भी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द हो वह इस आसन को ना करे। तो इस आसन को कौन लोग नहीं कर सकते, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और जिस भी व्यक्ति की कमर में दर्द हो वह इस आसन को ना करे। जिस भी व्यक्ति को एड़ी में दर्द हो तो भी इस आसन को ना करे। और जो गर्भवती महिलाएं वो भी इस आसन को ना करें। तो वज्रासन के स्टेप देखिए आपने, बहुत ही आसान आसन है और ये मोटापे के लिए बहुत ही आवश्यक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा वज्रासन के लाभ हैं, ये देखो, गठिया के रोग में, पीलिया के रोग में, सफ़ेद बाल, कमर दर्द, साइटिका, पेट की गैस, पेट के दर्द, पाचन शक्ति, है ना, फेफड़ों के रोग, स्मरण शक्ति, यानी आपके ध्यान में वृद्धि होती है। अगर आप 5 मिनट डेली कर लो तो आई थिंक जो याद करोगे वो लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। ठीक है। और लड़कियों के लिए मासिक धर्म में दोष, हड्डियां वज्र समान मजबूत हो जाती हैं, अति निद्रा को दूर करते हैं, मन को एकाग्र, स्तंभन शक्ति बढ़ती है। ठीक है। तो पिंडली और जांघाओं के लिए उत्तम है, यानी कि ये जांघ वाले पार्ट के लिए आप मजबूत जांघें बनती हैं। उपापचाय, यानी कि जो शरीर में आपके अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती रहती हैं, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा हुआ, वो ठीक ढंग से चलती रहती हैं। शरीर को सुडौल बनाता है, वजन कम करने में हेल्प करता है। तो मोटापे के लिए कौन सा है? वज्रासन। अगर लिख दोगे कि मोटापे के लिए कोई एक आसन के बारे में बताओ तो वज्रासन आप लिख सकते हो, आप चित्र भी बना सकते हो, इतना आसान है ये। फेफड़े मजबूत होते हैं, पैरों की मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। और एक और आ जाएगा, एक आसन एक और बीमारी में काम आता है बेटा, वो है हाई बीपी में। तो वज्रासन 2 बीमारियों में काम आ गया बेटा, मोटापे और हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च रक्तचाप। तो आपके 2 प्रश्नों में एक ही उत्तर आएगा, वज्रासन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हस्तासन। तो ये बेटा ये भी मोटापे के लिए बहुत बढ़िया है। कौन सा आसन? हस्तासन। कैसे करना है? देखो, इस तरीके से करना है आपको। हस्तासन के अभ्यास से कमर की चर्बी कम होती है। क्या होता है बेटा? कमर की चर्बी कम होती है। ये गर्भाशय और ज्ञानेंद्रियों के स्रावों के लिए भी कारगर है। साथ में कद बढ़ाने में भी हस्तासन का प्रयोग करना चाहिए। ये जांघा और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। ठीक है। तो सबसे ये बढ़िया आसन है मोटापे को कम करने के लिए। तो 2 बच्चे, जिन बच्चों का वजन ज़्यादा वो भी कर सकते हैं इस आसन को। साथ में पेपर की तैयारी तो हो ही रही है आपकी। तो हस्तासन किसके काम आता है बेटा? मोटापे को कम करने में। किसको कम करने में बेटा? मोटापे को कम करने में। वज्रासन हो गया, हस्तासन हो गया। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, इस प्रकार। उसके बाद एक लंबी सांस को भरते हुए, क्या करना है? लंबी सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाकर खींचना है, सीधे ऊपर ऐसे उठाना है बेटा। उसके बाद शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, यानी आपने भी पहले बैठे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ खींचोगे और फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते नीचे लाना है। यानी कि आपको पहले पंजों के बल ऊपर जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। समझ में आ गया? हस्तासन किस काम आता है बेटा? हस्तासन आता है मोटापे को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? मोटापे को। तो 2 याद हो गए, मोटापे को वज्रासन और हस्तासन। हस्तासन के कुछ और भी लाभ है बेटा। ये हस्तासन का एक पोज है कि कैसे हस्तासन आपको करना है। मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव व हल्के अवसाद को, यानी जो टेंशन है वगैरह, इन सबको कम करता है। हृदय, हार्ट और गुर्दों को कुशल ढंग से कार्य करने में हेल्प करता है। हैमस्ट्रिंग, पिंडली, कूलों में जरूरी खिंचाव पैदा करता है।
शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है यानी कि मोटापे को कम करता है, शरीर को सुंदर सुडौल बनाता है। और एक और बीमारी में काम आ रहा है बेटा, किसमें? हाई बीपी में। तो मोटापा और हाई बीपी दोनों का संबंध है। जो आसन हम मोटापे में करेंगे वही हम हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप में भी कर सकते हैं। साथ में ऑस्टियोपोरोसिस और साइनस के लिए भी लाभकारी है। साथ में कुछ सावधान लिखे हुए, जिसको पीठ में दर्द या चोट लगी हो इस आसन को ना करें। तो नीचे कंडीशन भी है कि कौन इस आसन को ना करे और कौन करे। तो ये मोटापे के लिए 2 आसन हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक और है त्रिकोण आसन, ये भी मोटापे को कम करता है बेटा। ये त्रिकोण आसन का पोज है, ठीक है। त्रिकोण आसन को करते समय शरीर का आकार त्रिकोण के समान होने लगता है, इस कारण से त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे सरल और सबसे उपयोगी, अगर ये आ जाए कि मोटापे के लिए सबसे सरल और सबसे उपयोगी आसन कौन सा है, तो वो है आपका त्रिकोण आसन, ठीक है। इसको नियमित अभ्यास करने से पेट, कमर, जांग, नितंब पर जमी अतिरिक्त चर्बी को आसानी से घटाया जा सकता है। तो कौन कौन चर्बी को घटाया जा सकता है? पेट, कमर, जांग, नितंब आदि की चर्बी को। और कौन सी बीमारी के लिए हेल्पफुल है ये? मोटापे के लिए। तो मोटापे के लिए 3 आसन तो मैंने बता दिए, चौथा भी बताऊंगा आपको। तो ये आसन आप भी कर सकते हो और परीक्षा में तो आएगा ही। तो करना कैसे वो देखेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखते हुए गैप, सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट हाथ को, उल्टे हाथ को सामने से लाते हुए पंजे के पास भूमि पर टिका दें, यानी कि आपको त्रिकोण बनाना है, ठीक है। ये देखो त्रिकोण बनाना है बिल्कुल। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में, यानी सांस भरते हुए नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आना है। आप त्रिकोण आसन के वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए त्रिकोण आसन, हस्तासन और वज्रासन किस काम आते हैं? मोटापे को कम करने के लिए। त्रिकोणासन के लाभ, तो सबसे पहले आसन गर्दन, पीठ, कमर और पैर के मजबूत बनाते हैं बेटा। शरीर के संतुलन में सहायता करते हैं और पाचन क्रिया, जब खाना पचेगा तो मोटापा कैसे आएगा? कॉमन सी बात है कि नहीं? जब खाना पच ही जाएगा तो मोटापा कैसे आएगा? ये होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। सावधानियां क्या करनी है बेटा आपको? यदि आपको डायरिमा, निम्न उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी में भी, अरे वाह, यानी आपके एक साथ 2 बीमारी हो रही है बेटा, यानी कि मोटापे में वही योग आसन आप करेंगे जो कि आप हाई बीपी में करते हैं। माइग्रेन की शिकायत हो तो ये नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए ना एकदम से, तो नहीं करना चाहिए। जब आपका नॉर्मल हो जाए तब कर सकते हैं। अर्ध मत्स्य चंद्र आसन, भाई आधी मछली बनना है आपको, है ना। इस आसन को अर्ध मत्स्येंद्रासन इसलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि इस आसन को हम शरीर को आधा मोड़ते हैं। तो आधे मोड़ने को, अर्ध मतलब आधा होता है, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन मोटापे के लिए ही रामबाण है। बाबा रामदेव भी यही बताएंगे और मैं भी यही बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। कमर के नीचे की चर्बी भी कम होती है, यानी कूल्हे की चर्बी आपकी कम होती है। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन करना कैसे? सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाए। उसके बाद राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखना है। राइट को लेफ्ट को घुटने पर रखना है। उसके बाद लेफ्ट हाथ को, ये देखो, ये लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पर रखना है, जो पेड़ मोड़ा हुआ है आपने रखना है। उसके बाद कमर, गर्दन, कंधों को राइट तरफ मोड़ते हुए राइट कंधे के ऊपर। आप जब पढ़ोगे करोगे तो हो जाएगा कि आप पहले सीधे बैठेंगे, फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखना है। ये लेफ्ट पैर है बेटा, ये राइट है। उसके बाद लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पर, लेफ्ट हाथ, कौन सा लेफ्ट हाथ? ये वाला, ये राइट घुटने पे लगा हुआ है, ये घुटना है बेटा राइट वाला। उसके बाद कमर, गर्दन, कंधों को राइट की तरफ देखना है, ठीक है, अपोजिट देखना है। इसके लाभ है बेटा, ये बैक से दिखा दिया आपको। ये मुद्रा पूरी रीढ़ की मालिश कर उसे लचीला बनाता है। इस मुद्रा में रीढ़ का प्रत्येक जोड़ घूमता है। इससे हैमस्ट्रिंग पिंडली कूलों में जरूरी खिंचाव पैदा करता है, अनावश्यक चर्बी यानी मोटापे को कम करके, साथ में हाई बीपी, ठीक है, हाई बीपी के भी हेल्प करता है बेटा। सावधानियां कुछ, अगर ये आसन करते हो आपको कहीं दर्द होने लग जाए तो तुरंत इसको मना कर दें और गर्भवती महिला इस आसन को ना करें, ठीक है। चलो भाई, तो आपने अभी मोटापे के बारे में पढ़ा। एक बार बैक जाता हूँ मैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से योगा करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर एक वज्रासन, ठीक है, दूसरा बोलोगे हस्तासन,
ठीक है, ये बोलोगे आप। और तीसरा कौन सा करवाया था मैंने? तीसरा एक अर्ध मत्स्य आसन, चौथा हो गया बेटा। और तीसरा आपका हो गया बेटा त्रिकोणासन। ठीक है, तो ये 4 आसन है आपके जो कि मोटापे को कम करते हैं। साथ में अगर मोटापे को लाइफ स्टाइल से कम करना है तो कैसे करोगे? लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव लाओगे मोटापे के लिए बेटा? लाइफ स्टाइल में जो बदलाव लाना है आपको, जो तेल वाला खाना नहीं खाना, फैट वाला खाना नहीं खाना, फैट यानी जिसमें वसा ज़्यादा होती है वो खाना नहीं खाना, और दिन में ज़्यादा टाइम नहीं खाना। टाइम फिक्स कर लोगे 3 घंटे 4 घंटे बाद खाना है आपको, यानी हमेशा चबाते मत रहो। जंक फूड नहीं खाना। क्या करना है? जंक फूड, बाहर की चाउमीन, हक्का नूडल्स, मोमोज, ये नहीं खाना। इससे आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी और मोटापा कम हो जाएगा। एक तो योगा करके मोटापे को कम कर सकते हो, दूसरा आप अच्छी जीवन शैली लाइफ स्टाइल को चेंज करके। चलो भाई, नेक्स्ट बीमारी है डायबिटीज़, जो कि हर मोस्टली भारतीय में पाई जाती है। अब तो छोटे बच्चों को भी हो रही है। ठीक है, मधुमेह एक खतरनाक रोग है, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं इसको। मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है जो कि एक पोषक तत्व का विकार है, यानी कि कोई पोषक तत्व चीनी वीनी से इनसे होता है। अगर मधुमेह की रोकथाम ना की जाए तो किडनी फेल हो सकती है। क्या हो सकता है बता? किडनी फेल, आंखों की रोशनी कम हो सकती है और हृदय से जुड़ी बीमारी खतरा बढ़ सकता है। तो बेटा मधुमेह चीनी खाओ पर कम मात्रा में खाओ। एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के रक्त में शर्करा, शुगर को बढ़ा देता है, और फिर शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है बेटा, और ये पोषक तत्वों की बीमारी है। इससे बहुत सारी बीमारी होती हैं, किडनी फेल हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई, ये सब इसकी साथी बीमारी है ना। इनसे ये सब बीमारियां भी होती हैं। अब इससे बचने के लिए आपको क्या योगासन करने वो ध्यान से देखेंगे बेटा। तो मधुमेह से बचने के लिए कौन कौन से योग करने हैं आपको? भुजंगासन, सांप की तरह, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन। ये 3 आसन है। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं पर 3 मेन है। ठीक है, 3 कौन कौन से मेन है आपके? एक तो भुजंगासन हो गया बेटा, एक पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन, और साथ में और आसन है, उनके नाम अर्ध मत्स्य आसन भी कर सकते हो, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो 4 प्रकार के आसन है। अर्ध मत्स्य आसन भी लिख लो, अर्ध मत्स्य इंद्रासन। ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है, पर 3 महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले भुजंगासन आपको करने आना चाहिए। कैसे करते हैं इसको? इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहा जाता है। तो भुजंगासन को किस नाम से पुकारते हैं? कोबरा पोज के नाम से पुकारते हैं। भुजंगासन ये आसन करते समय शरीर का आकार फन उठाए हुए सर्प के समान होने के कारण से भुजंगासन, यानी कि जैसे सांप अपना फन उठाता है बेटा, उसी प्रकार ये आसन हमें सांप की आकृति देता है, और पीठ के दर्द वाले व्यक्तियों के लिए बहुत सबसे लाभकारी आसन है ये। सबसे पहले पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, जैसे उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे अधिक से अधिक खींचें। उसके बाद दोनों हाथों कोहनियों को मोड़कर आप देख सकते हैं नीचे रखें। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना है सांप की तरह, और फिर गर्दन को भी खींचना है। तो भुजंगासन किस लिए जरूरी है बेटा? मधुमेह की रोकथाम के लिए। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर की बीमारी के लिए भुजंगासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शरीर में ब्लड प्रेशर ठीक होता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, कमर व दर्द से छुटकारा मिलता है, ऑक्सीजन की मात्रा उचित होती है, और मांसपेशियों को व हड्डियों को लचीला बनाता है ये बेटा आसन। ये रहा भुजंगासन का पोज। और किनको नहीं करना चाहिए? इनको पीठ में चोट हो। सीधी बात है, जो पीठ वाले टांग वाले होंगे तो टांग वाले टांग की चोट वाले नहीं करेंगे, दर्द वाले नहीं करेंगे, और गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकते, और जिन व्यक्तियों को ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेंगे इस आसन को। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन कैसे करना है बेटा? ये भी किसके लिए? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के लिए। तो 2 आसन हो गए बेटा, कौन कौन सा? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन। सबसे पहले नीचे बैठना है आपको, अपने दोनों पैरों को जोड़कर अपने खींचते हुए रखे हुए दोनों पैरों को अपना ऊपरी हिस्सा छत की तरफ धोना चाहिए। यानी ये आकृति समझ जाओगे कैसे बैठना है। सीधा बैठ के फिर आपको फोल्ड होना है, जो आपका सिर है वो टांगों में आना चाहिए। ठीक है, और अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ना है। ये अंगूठों को पकड़ रखा है इस तरीके से। सावधानियां क्या है? इस आसन को हमेशा खाली पेट, क्यों? पेट भरा हुआ तो मुड़ ही नहीं पाओगे पहली बात तो। और अगर किसी व्यक्ति की आंतों में सूजन हो तो नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कमरे की तकलीफ हो तो नहीं करना चाहिए। तो आसन किस काम आता है बेटा? मधुमेह के रोगियों के लिए। पवन मुक्त आसन, ये गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में मधुमेह के लिए। ठीक है बेटा, पवन मुक्त आसन, यहाँ से पवन निकलती है,
हंसना मत। सबसे पहले हिप्स यानी कि नितंबों को जमीन पर लेटाएं, जमीन पर लेट जाएं। उसके बाद दोनों हाथों से घुटनों को मोड़कर छाती पर रखना, जैसे इसने छाती पर रखा हुआ है। सांस छोड़ते समय घुटनों को हाथों से दबाकर छाती, सांस छोड़ते हुए टच करना है और सांस लेते हुए आपको वापस उसी पोज में आना है, यानी 30 सेकंड से 2 मिनट तक। अब 30 सेकंड ही कर पाओगे अभी, या 10 सेकंड भी कर पाओगे उसके बाद। तो पवन मुक्तासन किस काम आएगा बेटा? मधुमेह के रोगियों के लिए। किस लिए? मधुमेह के लिए, रोगियों के लिए। और क्या इसकी सावधानी है? जिस व्यक्ति को कमर में दर्द हो वो ना करें, घुटनों में दर्द हो वो भी ना करें, और भोजन के तुरंत बाद तो करना ही नहीं है। अस्थमा, तीसरी बड़ी बीमारी आ गई बेटा, अस्थमा। ठीक है, 2 पढ़ लिए हमने, मोटापा और मधुमेह। ठीक है, अब पढ़ते हैं मोटापे और अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा बहुत ही आजकल फैल रही है, क्योंकि दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत है और अन्य राज्यों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अस्थमा एक सांस संबंधी बीमारी है। ये देखो पंप, अस्थमा पंप यूज कर रखा है, दबंग में भी यूज किया था। अस्थमा मनुष्य के फेफड़ों संबंधित एक बीमारी का नाम है। ये अगर परीक्षा में प्रश्न आता है बच्चों कि फेफड़ों से जुड़ी कौन सी बीमारी है, तो अस्थमा। दिल से जुड़ी हृदय का, हार्ट अटैक। और शरीर से तो मोटापा, मधुमेह तो है ही, है ना। अगर पोषक तत्व वाली बीमारी का नाम आ जाए तो मधुमेह लिखना है, सांस वाली बीमारी का नाम आ जाए तो अस्थमा लिखना है, जिससे हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है तथा श्वास नली संक्रिय हो जाती है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो अस्थमा के कारण क्या होता है? ये फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है, जिससे हमारी सांस नली में सूजन आ जाती है, श्वास नली संक्रिय हो जाती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अस्थमा के कारण क्या है बेटा? कैसे अस्थमा होता है? श्वसन संक्रमण के लिए, सांस की कोई बीमारी हो, धुएं से, दवाई के कोई इन्फेक्शन से। और इसके नॉर्मल लक्षण बता दूं बेटा, खांसी, सांस लेते समय सीटी की आवाज़। ऐसे अगर लोग हैं तो सीटी की आवाज़ आएगी, मान लो छोटी सांस, यानी कि जो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, छोटी सांस। एक तो लंबी सांस, गहरी सांस ली और छोड़ दी। तो ये लक्षण है, अस्थमा के लक्षण परीक्षा में आ सकते हैं बेटा। और अस्थमा के प्रकार, अस्थमा क्या होता है वो आ सकता है। तो अस्थमा के कारण क्या है बेटा? अनुवांशिक कारण भी है। अगर आपके पेरेंट्स को हुआ तो आपको होने की संभावना है। किसी पदार्थ की एलर्जी से हो सकता है, धुएं से, स्प्रे से, परफ्यूम की खुशबू से, किसी संक्रमण से, ठंडे मौसम में किसी दवाई के संक्रमण से। तो ये बेटा अस्थमा के कारण है। क्या है? कॉज ऑफ अस्थमा। और इसके जो आसन है, कैसे कैसे आसन है जिससे हम हेल्प पा सकते हैं अस्थमा से? सुखासन, चक्रासन, गोमुख आसन, पर्वतासन, और साथ में और भी आसन है बेटा। तो ये तो 4 महत्वपूर्ण आसन है। और कौन से आसन है आपको बता रहा हूँ मैं। गोमुख आसन हो गया, पर्वतासन के बाद आप भुजंगासन कर सकते हो। इसमें कौन सा आसन बेटा? भुजंगासन। भुजंगासन भी कर सकते हो। और पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तासन भी कर सकते हो, पश्चिमोत्तासन। ठीक है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा है। और साथ में मत्स्य आसन, मत्स्य आसन यानी मछली की तरह आपको लेटना है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कैसे करना है। तो ये सारे आसन किस लिए हैं? अस्थमा से बचने के लिए। तो सुखासन, चक्रासन। अगर सुखासन पूछ ले तो लिखेंगे अस्थमा से लिए, है ना। वज्रासन पूछ ले तो मोटापे और हाई बीपी के लिए। ठीक है, चक्रासन मोटापे के लिए। इस तरीके से आपको सारे आसन याद हो जाएंगे। साथ में आपको पिक्चर से समझाया जा रहा है तो आप समझ भी जाओगे। अगर ये आएगी पिक्चर किस बीमारी का है तो बोल दोगे अस्थमा का है बेटा। तो सुखासन सबसे आसान आसन है, आप अभी अभी भी बैठ के कर सकते हो। सबसे पहले जमीन पर कोई कारपेट दरी बिठाओ और पालती मार के बैठ जाओ। उसके बाद पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। बस मेन है कि पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है आपको। उसके बाद धीरे धीरे सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें, अपनी हथेलियों को पालती के ऊपर रखें। इस आसन को करते समय अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। ठीक है, ये आसन है बेटा आपका सुखासन। सावधानियां क्या है कि जिन लोगों को पीठ में कोई चोट हो इस आसन को ना करें, जिन लोगों के घुटनों में कोई समस्या हो वो भी इस आसन को ना करें। चक्रासन, ये भी किस लिए बेटा? अस्थमा के लिए। किसके लिए बेटा? अस्थमा के लिए ये चक्रासन है। सबसे पहले दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़कर एड़ियों से नितंबों को टच करना है, यानी कि देखो इस तरीके से। उसके बाद दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे रखना है और फिर 2 से 3 मिनट तक कर सकते हो इस आसन को। और सावधानियां वही, गर्भवती महिला ना करें, पीठ में चोट ना करें, और पहले प्रैक्टिस कर लें, यानी एक ही बार में तुम रजनीकांत बन जाओगे, ये मत करना। तो चक्रासन किस काम आता है बेटा? अस्थमा की रोकथाम के लिए। एक गोमुख आसन भी आता है बेटा अस्थमा की रोकथाम के लिए। ये देखो गोमुख आसन का पोज है, आप ऐसे बैठ सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप सुखासन जानते हो, वैसी स्थिति में बैठना है। उसके बाद लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट रिदम के पास, लेफ्ट वाले को राइट के पास और राइट वाले को लेफ्ट के पास, इस तरह से। ठीक है, तो गोमुख आसन किस लिए आएगा बेटा? अस्थमा की रोकथाम के लिए।
आगे बढ़ते हैं। पर्वतासन भी किस लिए है बेटा? अस्थमा के लिए, अस्थमा के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान पोज है ये। आराम से फर्श पे बैठना है आपको, सांस अंदर लेकर दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। ठीक है, लेते हो सांस लेते हो, कोई भी जब आप बॉडी को खींचते हो तो सांस छोड़ते हुए खींचना है बेटा। ठीक है, चलो, पीठ में चोट हो तो नहीं करना इस आसन को। और ये किस लिए आता है? अस्थमा के लिए। अस्थमा से बचने के और भी उपाय हैं, जैसे कि आप धूल भरी जगह पे मत ना जाएं, कोई दवाई जो लें डॉक्टर की सलाह से लें, है ना। कोई ऐसा मौसम में मतलब कोई ऐसे कपड़े का प्रयोग ना करें जिसमें धूल हो या मिट्टी हो, पॉल्यूशन हो। परफ्यूम का ना प्रयोग करें जो आपको सूट नहीं करता हो। तो ये भी बचने के उपाय हैं। अन्य आसन, तो ये पश्चिमोत्तासन, पता है ये मत्स्यासन है बेटा आपका, ये भुजंगासन है और ये पश्चिमोत्तासन है। ये अन्य आसन अस्थमा से बचाव के लिए। और लाइफ स्टाइल, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए बेटा? तो जीवन शैली के बारे में बता रहा हूँ आपको। साफ कपड़े पहनने, साफ कपड़े, साफ वातावरण, ठीक है। और धुएं से बचना है, धूल व धुएं से बचना है, धुएं से बचना। तो ये लिख सकते हो आप, नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो इससे हम अस्थमा से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बीमारी हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन। हाई बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, उच्च रक्तचाप। ये बहुत कॉमन सी बीमारी जो आजकल फैल रही है। इसके जो कारण है बेटा, तो बहुत सारे कारण हैं। तनाव व गलत जीवन शैली है। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। जिससे हमारी धमनियों में, यानी कि हमारी जो खून की धमनियों और शिराएं होती हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ा है आपने, उसमें बहुत अधिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कई बार फटने से, दिमाग की नस फटने से इंसान मर भी जाता है। तो उच्च रक्तचाप से बचने के लिए कौन कौन से आसन करने हैं वो बताऊंगा। तो तनाव व गलत जीवन शैली है, इसका जो मुख्य कारण है बेटा, धूम्रपान है, चाय व कॉफ़ी, चाय पियो पर कम पियो, भोजन में अधिक तेल, बेटा चाट पकौड़ी कम कर दो आज से, मसालों का सेवन, कोला युक्त, कोका कोला तू है ना, टोनी कक्कर वाला, वो नहीं करना। उच्च रक्तचाप के कारण माने जाते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब क्या है? हाई बीपी कारण माने जाते हैं। लक्षण है चक्कर आना, नींद ना आना, गर्दन में दर्द, गुस्सा आना। ठीक है, गुस्सा मत करना किसी पे। तो हाई बीपी के ये लक्षण है। और कौन कौन से योगा करके हम इन बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ताड़ासन, बेटा ताड़ासन वो नहीं कि खड़े सड़क पे खड़े हो किसी को ताड़ो। ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, चक्रासन। तो देखो ये दोनों आसन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये मोटापे में भी हेल्पफुल हैं और बीपी में भी हेल्पफुल हैं। तो ये दो आसन दोनों में। बस ताड़ासन अगर परीक्षा में आ जाए तो हाई बीपी के लिए। और चक्रासन तो आपको पता, अभी आपने पढ़ा था, चक्रासन उसके लिए भी जरूरी है। किसके लिए? मधुमेह के लिए भी जरूरी है। तो ताड़ासन करने का तरीका बता रहा हूँ। ताड़ासन के पोज है बेटा। सबसे पहले किसी समतल जगह पर अपने पैरों को आपस में मिला लें, सीधे खड़े हो जाएं। फिर दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को मिला लें ऐसे, जैसे कि, और फिर एड़ियों को भी गए। तो ताड़ासन इस तरीके से करते हैं बेटा। गर्भवती महिला इसको ना करें। और किस लिए, कौन सी बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है बेटा आपका ये बीपी के लिए, हाइपर टेंशन के लिए, उच्च रक्तदाब, हाई बीपी के लिए, HBP के लिए। वज्रासन में आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि वज्रासन कैसे करते हैं। ऐसे बैठना इस पोज में आपको। और सबसे आसान आसन है जो कि मोटापे के लिए तो है ही, रामबाण, साथ में हाई बीपी के लिए भी। और हाई बीपी मोटापे से ही होता है बेटा। तो ये तरीका लिखा है और सावधानियां पहले बता चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। पवन मुक्तासन भी बता चुका हूँ आपको मैं, 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच कर सकते हैं। ये पोज है पवन मुक्तासन का। ये मोटापे के लिए भी फायदेमंद है, साथ में हाई बीपी के लिए भी फायदेमंद है। कैसे करना है? सबसे पहले हिप्स को ज़मीन के साथ लेटाएं, फिर घुटनों को मोड़कर छाती पर लाएं और घुटनों को छाती से दबाएं और नाक को टच करें। 30 सेकंड तक कर सकते हैं। अर्धचक्रासन जो मैंने पहले ही बताया था, ये मोटापे के साथ, मधुमेह के साथ साथ हाई बीपी में भी, यानी उच्च रक्तचाप में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वीडियो थी इस चैप्टर की। और अगर मान लो जीवन शैली में क्या सुधार कर सकते हैं हम हाई बीपी से बचने के लिए, जीवन शैली में, तो वही तेल वाला खाना ना खाएं। ठीक है, स्मोकिंग ना करें, बिल्कुल स्मोकिंग ना करें, वाइन ना पिएं, शराब ना पिएं बेटा, गुस्सा ना करें। ठीक है, गुस्सा ना करें, और समय से खाना खाएं, समय से खाना खाएं, समय से खाना खाएं। ये सब में लिख सकते हो बेटा। तो आप अगर कोई भी बीमारी के जो लाइफ स्टाइल के बारे में
कि समय से खाना खाएं, सब्जियां खाएं, तेल कम खाएं, रोज योगाभ्यास करें, तो आप सभी बीमारियों से दूर रहोगे। तो सभी प्रश्नों का एक उत्तर है कि कोई भी बीमारी आ जाए, इससे बचने के उपाय बताओ। आसन तो आपको बता दिए मैंने, उपाय बताओ तो क्या है, समय पर सोना, समय पर उठना, रोज योगाभ्यास करना, हरी सब्जियां खाना, तेल मत नहीं खाना, ठीक है, ये सब आपके कॉमन रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और एनबी लर्निंग यानी मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, माई सेल्फ BK सर, हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा करें और आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप फिजिकल ट्रेनर बने, जिम में जाएं, जिम खोल लें फ्यूचर में जाके, तो ये चैप्टर और ये जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो आपको बहुत अच्छा स्कोप देगा फ्यूचर में। टीचर तो बन ही सकते हो फिजिकल एजुकेशन के, आप जिम ट्रेनर, जो फिल्म स्टार होते हैं उनके ट्रेनर बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपको। तो एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए और अपने फाइनल पेपर की तैयारी करिए, साथ में लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाइए। धन्यवाद।